हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसे कहा जाता है कि मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स को पता करने में ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करता है। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर के बारे में, कि किस तरीके से इस इंडिकेटर को यूज करना चाहिए, कैसे ये इंडिकेटर दिखता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके लिमिटेशंस हैं। सो मेरा नाम है सी रजत रावलिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएसआई इंडिकेटर देखने में लगता कैसा है, किस तरीके से ये चार्ट पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो नीचे आपको यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, ऊपर आपको प्राइस डेटा देखने को मिल रहा है, कैंडलस्टिक चार्ट देखने को मिल रहा है। ये एक लाइन चार्ट की तरह दिखता है। यहाँ पे आपको एक ऑसिलेटर की तरह काम करता हुआ दिखता है। यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। आरएसआई एक रेंज में काम करता है। तो ये जो आरएसआई इंडिकेटर है क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आइए आगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आरएसआई जो है ये 0 से 100 के बीच में स्केल करता है, इसकी रेंज होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 80 के आसपास गया, फिर यहाँ पे नीचे आपने देखा 22 के आसपास है। तो ये 0 से 100 के बीच में आरएसआई ये घूमता रहता है। अब इन नंबर्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। सो अगर मिस्टर वाइल्डर के अनुसार देखें, जो इस इंडिकेटर को जिन्हें इन्वेंट किया था, उनकी अगर बात मारे, उनका इंटरप्रिटेशन समझें, तो वो जो भी चार्ट है, जिस चीज का आपने चार्ट लगाया है, अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो वह ओवरबॉट कंडीशन बताता है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। और अगर आरएसआई बिलो 30 आ जाता है, मतलब आरएसआई की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर लाइन जो है ये 30 के आसपास आ जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। सो आपने आरएसआई का नंबर गेम समझ लिया है। तो 0 से 100 तक होता है, 70 के ऊपर अगर आरएसआई गया तो ये ओवरबॉट कहलाता है, और 30 के नीचे अगर आरएसआई की लाइन गई तो ये ओवरसोल्ड कहलाता है। अब ओवरबॉट ओवरसोल्ड का क्या मतलब होता है, आइए आगे समझते हैं। सो ओवरबॉट कंडीशन की बात करें, अगर मतलब आरएसआई अगर 70 के ऊपर निकल जाता है तो मतलब हम बोलते हैं मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। इसका मतलब होता है कि प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग आ चुकी है। अब प्राइस आगे जाके यहां से रिट्रेस हो सकता है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है प्राइस में। वैसे ही ओवरसोल्ड कंडीशन, जब 30 के नीचे आरएसआई की लाइन आती है तो इसका क्या मतलब है कि असेट जो है, जिस चीज का ये चार्ट है, वह बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है और कभी भी प्राइस रिबाउंड हो सकता है। इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, नीचे से मार्केट कभी भी रिबाउंड हो सकता है या फिर थोड़े टाइम तक रुक सकता है। तो ये दो मेन यूज है आरएसआई इंडिकेटर के, ओवरबॉट कंडीशन पहचानना और ओवरसोल्ड कंडीशन पहचानना। ट्रेडर्स ऑफन यूज आरएसआई टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल, मतलब कि ट्रेंड कब रिवर्स होने वाला है, इसके लिए आरएसआई का बहुत बखूबी यूज करते हैं ट्रेडर्स। कब मार्केट ओवरबॉट जोन से रिवर्स हो सकता है, कब मार्केट ओवरसोल्ड जोन से रिबाउंड हो सकता है, इसकी जानकारी को प्रेडिक्ट करने के लिए आरएसआई इंडिकेटर का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे हम वापस से अगर चार्ट पे आके देखें ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम समझने की कोशिश करें चार्ट पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरएसआई बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, 30 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे अब उम्मीद जताई जा चुकी है कि मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है, या तो मार्केट में जो फॉल चल रहा है ये थम जाएगा या यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। वैसे ही अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है, ये जो जोन है इसके ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे उम्मीद जताई जा सकती है कि ये मार्केट जो है अब लगातार ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एक सिंगल लाइन में मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, मार्केट को यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बायर जाएंगे तो कभी तो सेलिंग मार्केट में आएगी। अगर मार्केट एक लाइन में बहुत ऊपर चला गया है, आरएसआई के हिसाब से अगर वह ओवरबॉट जोन के आसपास हो चुका है, 70 के ऊपर चला गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि अब यहां से प्राइस थोड़ा रिवर्स करे, या तो नीचे आए या यहां पे कुछ टाइम तक टाइम स्पेंड करे। तो ये एक कॉमन यूज है आरएसआई का। तो अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। देखिए आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस का क्या मतलब है कि प्राइस ने न्यू हाई बना दिया है या न्यू लो बना दिया है, बट आरएसआई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे दो टाइप के डाइवर्जेंसेस होते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस जो हमें बताता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है, वैसे ही होता है बियरिश डाइवर्जेंस जो बताता है कि प्राइस वहां से रिवर्स हो सकता है। तो ये इनका क्या मतलब है, आइए डेफिनेशन समझते हैं, फिर आगे जाके एग्जांपल भी देखेंगे। बुलिश डाइवर्जेंस कब होता है कि प्राइस मेक्स अ न्यू लो, प्राइस ने नया लो बना दिया है, मतलब ये लो था, इससे एक और लो बना दिया है प्राइस ने, बट आरएसआई डज नॉट कंफर्म इट विथ न्यू लो, मतलब आरएसआई में वह चीज देखने को नहीं मिल रही है। आरएसआई जैसे कि यहाँ पे आरएसआई भी अगर देखें तो आरएसआई ने न्यू लो बनाया, बट आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, ये लो के ऊपर ही आरएसआई है। तो यहां पे आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिल गया है, तो ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। वैसे ही बियरिश डाइवर्जेंस की बात करें कि प्राइस ने नया हाई बना दिया है, प्राइस ने नया हाई बना दिया है, ये हाई से प्राइस ऊपर चला गया है, बट आरएसआई को भी एक नया हाई बनाना चाहिए था, बट आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया। तो इसे हम बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। मतलब इससे एक अनुमान लग जाता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ कम होती हुई दिख रही है। आइए चार्ट पे आके इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्जेंसेस। आप चार्ट पे इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से डाइवर्जेंसेस काम करते हैं। तो बुलिश डाइवर्जेंस को इस तरीके से देखने मिलता है, प्राइस ने नया लो बना दिया है, प्राइस यहां पे लगातार लो बना जा रहा है, बट आरएसआई देखिए आरएसआई लो नहीं बना रहा है, आरएसआई यहां से ऊपर जा रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस है।
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब प्राइस नीचे आया, आरएसआई ने स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब आरएसआई एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, उसने बताया कि भाई प्राइस स्ट्रेंथ के साथ नीचे आया, इसलिए यहां पे नीचे का प्राइस टच कर दिया, नीचे का लेवल टच कर दिया। बस जब दूसरी टाइम प्राइस नीचे आया तो उस टाइम पे स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली, पिछली बार जो स्ट्रेंथ थी उससे कम स्ट्रेंथ थी, बट यहां प्राइस तो नीचे आ गया, बट अब तीसरी बार हमको देखने को मिला प्राइस और नीचे आ गया, बट स्ट्रेंथ और ज्यादा कम हो गई। मतलब सीधी सीधी बात है, प्राइस नीचे जाते जा रहा है बट अपनी स्ट्रेंथ को खोते हुए जा रहा है। प्राइस में स्ट्रेंथ खोती हुई दिख रही है, तो कभी ना कभी तो मार्केट में बुल्स आ सकते हैं। तो वैसा ही हुआ, यहां पे आपने देखा मार्केट में सब्र टूटा और मार्केट में बुल्स एंटर हुए और बुल्स मार्केट को ऊपर ले गए। तो अगर स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट लगातार नीचे आ रहा है तो कभी ना कभी तो बुल्स मार्केट में हावी हो जाएंगे और प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। तो वैसे ही अगर बात करें बियरिश डाइवर्जेंस की, तो सेम तरीके से प्राइस ऊपर गया, स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया, आरएसआई ने भी स्ट्रेंथ दिखाई, ओवरबॉट जोन के आसपास चला गया, बट वहां से प्राइस नीचे आया, फिर से दोबारा से ऊपर गया, मतलब इस लेवल के तो ऊपर चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, यहां से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट आरएसआई में देखने को मिला कि स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहां पे क्लियर सा मामला है कि यहां पे हो सकता है कि ये कमजोर प्लेयर्स मार्केट में बाय कर रहे हैं। ये कमजोर प्लेयर्स थे, ये कब तक मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेंथ तो है नहीं। तो यहां पे बियर्स मार्केट में एंटर हुए, मार्केट को नीचे ले गए। तो यहां पे आप इस डाइवर्जेंस को देख के रेडी हो सकते थे कि भाई यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है बट स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है, तो कभी भी बियर्स मार्केट में आ सकते हैं। कमजोर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहां पे आप बियर्स को एंट्री होते हुए देखा और मार्केट ने एक लोअर हाई लोअर लो बनाया, एक बढ़िया ट्रेंड आपको देखने को मिला डाउन साइड में। तो ये एक और यूज है आरएसआई का। पहला यूज समझा हमने ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन सब पता करने का, दूसरा यूज है आरएसआई में डाइवर्जेंस पता करने का। दोनों ही तरीकों से आप मार्केट में रिवर्सल पता करने की कोशिश करते हैं कि कब मार्केट रिवर्स मारे। तो चलिए ये तो हमने जाना आरएसआई के बारे में इन डिटेल। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल एडॉप्टेशन देख लेते हैं कि भाई प्रैक्टिकल मार्केट में कैसे करें। देखिए दो टाइप के मार्केट होते हैं, हम सभी जानते हैं, या तो मार्केट साइडवेज होता है या मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो दोनों ही कंडीशन में आप आरएसआई का बहुत ही अच्छी तरह से यूज निकाल सकते हो। जब मार्केट साइडवेज होता है तब आप आरएसआई को यूज कर सकते हो फाइंडिंग रिवर्सल ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इसको हम डिटेल में चार्ट पे आगे देखेंगे। दूसरा तरीका समझ लेते हैं, जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है, जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है और ट्रेंडिंग के बाद थोड़ा फॉल आता हुआ मार्केट में दिखता है, तो ये प्राइस कब तक नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, इसका प्रेडिक्शन आप आरएसआई के थ्रू कर सकते हो। चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो यहां पे देखिए साइडवेज मार्केट में प्रैक्टिकल यूज समझते हैं कि जब मार्केट साइडवेज मार्केट में होता है, आपको पता है कि एक रेंज में काम कर रहा है मार्केट, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। इस केस में आप रिवर्सल ट्रेडिंग क्या करते हो, रिवर्सल ट्रेडिंग में मतलब रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलिंग करते हो, सपोर्ट से मार्केट में बाइंग करते हो। मतलब सपोर्ट के आसपास मार्केट आ चुका है, मुझे पता है कि सपोर्ट से मार्केट में बाइंग आती है, यहां से बाइंग प्रेशर आता है, मगर कोई एक ऐसा इंडिकेटर हो जो मुझे हेल्प करे ये बताने में कि मार्केट में डेफिनेटली बाइंग आ सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो ये मदद करेगा मुझे आरएसआई। तो यहां पे आपने देखा आरएसआई 30 के आसपास आ चुका है, तो यहां पे एक अनुमान लग सकता है कि भाई मार्केट सपोर्ट जोन पे है, आरएसआई 30 के आसपास आ चुका है, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो यहां से मार्केट कभी भी रिवर्स मार सकता है। वैसे यहां पे हमने देखा मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, आरएसआई भी ओवरबॉट जोन के आसपास आ चुका है, तो यहां पे हम देख सकते हैं या तो मार्केट यहां से रिवर्स करेगा या थोड़ा साइडवेज रहेगा। तो यहां पे आप सेलिंग करने का सोच सकते हैं, मार्केट के नीचे आने की उम्मीद कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप आरएसआई का बेनिफिट ले सकते हैं साइडवेज मार्केट में। अब ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे बेनिफिट लेना है ये समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट ट्रेंडिंग है, उस केस में आप ट्रेंड को कैसे राइट टाइम पे पकड़ सकते हैं। तो यहां पे देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट ट्रेंड कर रहा है, आरएसआई ओवरबॉट आया, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, अब मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है। आप इस पॉइंट पे मार्केट को देख रहे हो कि भाई मार्केट गिर रहा है, आप बाय करने के लिए रेडी हो क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट यहां पे ट्रेंडिंग है, बट किस पॉइंट पे बाय करना है इसका कंफर्मेशन कोई दे दे, तो इसका कंफर्मेशन आपको आरएसआई देगा कि भाई मार्केट गिर रहा है। अब यहां पे इस पॉइंट पे देखो आरएसआई दिखा रहा है कि भाई 30 के आसपास आ चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, तो इस पॉइंट पे जाके हम अलर्ट हो सकते हैं कि भाई मार्केट यहां पे ट्रेंडिंग था, रिट्रेस हुआ, नीचे आया, अब यहां पे 30 के आसपास ओवरसोल्ड जोन के आसपास आ चुका है, अब यहां से मार्केट रिकवर हो सकता है। तो यहां पे आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा देखने को मिले, एंगल्फिंग पैटर्न या फिर 3 सोल्जर्स आप देख पा रहे हैं, 3 व्हाइट सोल्जर्स देखने को मिले, तो ये देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। वैसा ही मार्केट में हुआ, ये ट्रेंड था ये कंटिन्यू होता हुआ आपको दिखा। सो इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट में भी आप आरएसआई का बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। सो आई होप अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्लैरिटी आई होगी आरएसआई के यूज में, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो जानना जरूरी है आरएसआई के बारे में। वह है कि देखिए आरएसआई एक इंडिकेटर है, इस पे आप सोलली रिलाय नहीं कर सकते हैं, इसको आपको अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ इसको यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ इसको यूज करो, कोई दूसरे इंडिकेटर जैसे ईएमए के साथ इसको यूज करो, फंडामेंटल न्यूज के साथ सोलली बाय सेल के लिए रिलाय मत करें।
अदर पैरामीटर्स के साथ इसको कंबाइन करके देखेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा चीज ध्यान में रखो कि हायर द टाइम फ्रेम बेटर द प्रोबेबिलिटी। जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जैसे आप 5 मिनट के टाइम पे आरएसआई लगाओगे, आपको हो सकता है फॉल्स सिग्नल देखने को मिले। अगर आप 1 घंटे पे लगाओगे, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे लगाओगे, 1 वीक के पे लगाओगे, और ज्यादा एक्यूरेसी आपको आरएसआई में देखने को मिलेगी। तो हायर द टाइम फ्रेम बेटर द प्रोबेबिलिटी। वैसे ही तीसरा पॉइंट है कि आप आरएसआई को हर स्क्रिप्ट पे यूज कर सकते हो। आप इंडेक्स पे कर सकते हो, स्टॉक्स पे कर सकते हो, करेंसी पे कर सकते हो। हर असेट क्लास पे आरएसआई सेम तरीके से काम करता है। तो चलिए इन दी एंड समझ लेते हैं आरएसआई को चार्ट पे कैसे प्लॉट करना है। तो यहां पे हमने आरएसआई को हटा दिया है। चार्ट पे प्लॉट करने के लिए इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे। इंडिकेटर पे जाएंगे, सर्च पे टाइप करेंगे आरएसआई। आरएसआई सर्च करेंगे, आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आरएसआई आपका प्लॉट हो जाएगा। अब यूज कैसे करना है आप सीख चुके हैं। इस पे सेटिंग्स भी होती हैं, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। इस पे 14 डाला है, बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड आरएसआई होता है, मतलब कि पिछले 14 प्राइस पॉइंट को देखते हुए ये आरएसआई काम करेगा। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं और इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेटर कर रहा है। बट अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आप डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ चल सकते हैं। 14 पे जाके इसको ओके कर दीजिए, आरएसआई आपका प्लॉट हो जाएगा। सो आई होप आरएसआई पे ये डिटेल्ड वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज से कोई ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.